ओम श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदौ विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद है, जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने की है। दूसरा प्रवचन चल रहा है। इसमें संबंध के बारे में बात हो रही है, ग्रंथ के संबंध के बारे में। आगे है, लोगों के मन में ऐसा होता है, अनायास ही वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, बिना प्रयास के ही कहीं ब्रह्म मिल जाए। और जल्दी इतनी रहती है कि आज ही यदि ब्रह्म मिल जाए तो कल से दुकान का काम बिल्कुल ठीक ठीक शुरू करेंगे। सुखावबोधाय का अर्थ है अनायास, मोटी बुद्धि होने पर भी समझ में आ जाए। जिसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण नहीं है उसकी समझ में आ जाए। जिसने बहुत त्याग वैराग्य नहीं किया है उसकी समझ में आ जाए। एक बार के समझाने से भी समझ में आ जाए। तो सुखोपबोधाय यह विवरण आरंभ किया जाता है। आरभ्यते माने प्रारंभ किया जाता है। अब ग्रंथ का तात्पर्य केवल 2 वाक्यों में लेते हैं। अद्भुत प्रसंग है। इसमें भगवान 2 बड़े बड़े श्लोक हैं जो शायद आज शंकराचार्य जी के हैं। इसको छोड़ के मैं आगे पढ़ता हूँ। इन 2 वाक्यों में ग्रंथ की आवश्यकता और ग्रंथ का तात्पर्य बताते हैं। यह जो हमारी आत्मा है, आत्मा माने जिसके बिना किसी भी वस्तु की सत्ता मालूम नहीं पड़ती। यह आत्मा जब तक उल्टा हुआ है तभी तक इसको माता प्रमाता बोलते हैं। आत्मा आत्मा और माता मात आ, अन्यथा यह माता ही आत्मा है। यह जो प्रमाता माता बना बैठा है कि मैं आँख से देखने वाला हूँ, कान से सुनने वाला हूँ, नाक से सूंघने वाला हूँ, हाथ से करने वाला हूँ, पाँव से चलने वाला हूँ, यह जो अहम अर्थ है जिसको मैं बोलते हैं, स्वयं बोलते हैं, इसी को आत्मा बोलते हैं। यह आपको मैं जोर देकर इसलिए बताता हूँ कि पहले वर्षों तक मैं संस्कृत के ग्रंथ पढ़ता रहा और मैं समझता था कि आत्मा नाम की कोई दूसरी चीज़ होगी। यह भूल मेरे मन में बैठी हुई थी। यह कैसे गीता में पढ़ा, न जायते म्रियते वा कदाचिन, आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा की मृत्यु भी नहीं होती। अब मेरे मन में यह हुआ कि मेरा तो जन्म भी हुआ है अमुक संवत में अमुक तिथि को, और जैसे मेरे पिताजी की मृत्यु हुई वैसे ही मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। सो मैं तो हूँ जन्म मरण वाला, और आत्मा है वह जिसका जन्म मरण नहीं होता। तो आत्मा कोई दूसरी चीज़ होगी और मैं दूसरी चीज़ हूँ, ऐसा भ्रम मेरे मन में बैठा हुआ था। वह तो महाराज संतों की कृपा से, सत्संग से यह बात निकली कि नहीं, जन्म मरण तो देह के साथ हैं और भूख प्यास आदि भी प्राण के साथ हैं, संकल्प विकल्प मन के साथ हैं, निश्चय अनिश्चय भ्रांति ये सब बुद्धि के साथ हैं, और भोक्तापन जो है सो आनंद व कोष के साथ है, और असली जो मैं है वह यह सब नहीं है, इनसे जुदा है। यह बात तो बहुत देर से समझ में आई, इसीलिए मैं आप लोगों को बारंबार ध्यान दिलाता हूँ कि आत्मा माने मैं, आत्मा माने खुद, आत्मा माने स्वयं। तो इस खुद को, स्वयं को तुम परिच्छिन्न जानते हो, छोटा जानते हो कि इसके असली स्वरूप को जानते हो। बोले कि नहीं, हम तो इसको छोटा ही जानते हैं। तो छोटा ही जानते हो तो उपनिषद यह बताने के लिए ही प्रारंभ होते हैं कि तुम छोटे नहीं हो, तुम ब्रह्म हो। यही बताने के लिए उपनिषद की ज़रूरत है।
ओम शांति शांति शांति।